everybody, welcome back to the official YouTube channel of Desire to Learn. This is Dr. Sheen Mistry and today we'll be studying the part 2 of our topic adjective. ठीक है, तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव्स के बारे में, कुछ डिस्कस किया था, टाइप्स डिस्कस की थी और साथ में हमने डिस्कस किया था कंपैरिजन. ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ी थी. आज हम डिग्रीज ऑफ जो कंपैरिजन है उनके कुछ रूल्स पढ़ेंगे. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. सबसे पहला हमारा रूल है कि हम कभी भी एक सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री को साथ में यूज नहीं करते हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे प्रिटी है. ठीक है, प्रिटी का 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या है? प्रिटी, प्रिटियर एंड प्रिटीएस्ट. ठीक है, तो जब मैं बात करूंगी शी इज द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल की, तो मैं यहाँ पे जब भी मैं बात करूंगी मुझे बोलना है कि ये सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है क्लास की, तो आई विल जस्ट राइट शी इज द प्रिटीएस्ट गर्ल, क्योंकि प्रिटी का थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है? सुपरलेटिव डिग्री क्या है? प्रिटीएस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंट की, तो इंटेलिजेंट के 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या है? इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, और मोस्ट इंटेलिजेंट. ठीक है, तो अगर इस केस में मुझे सुपरलेटिव डिग्री करनी है तो मैं तब वहां पे मोस्ट इंटेलिजेंट यूज करूंगी. ठीक है, वहां पे इंटेलिजेंटेस्ट में कोई वर्ड नहीं होता. ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है कि मोस्ट इंटेलिजेंट. अब नेक्स्ट है दिस बॉय इज मोर स्वीटर देन दैट बॉय. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? मोर की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वीट का सेकंड जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या होती है? स्वीटर. तो दिस बॉय इज स्वीटर देन दैट बॉय. ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अब कुछ केसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो वाले वर्ब्स, वो वाले एडजेक्टिव सॉरी, जिनका कंपैरेटिव डिग्री ER से एंड होता है, जैसे प्रिटियर. ठीक है, प्रिटियर, स्वीटर, उसके साथ में वाइजर. ठीक है, और आप लिख सकते हो स्मार्टर. ठीक है, तो इन केसेस में ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, तो इस केस में आपको क्या करना है? जब आप कोई भी एक सिंगल पर्सन है, फॉर एग्जांपल सिंगल पर्सन है, ठीक है, मान लो ये जैसे बॉय है, ये बॉय स्ट्रॉन्ग भी है और ये बॉय वाइज भी है. ठीक है, बट ये वाइज ज्यादा है. ठीक है, इसमें ये जो विजडम है ना, विजडम इसमें ज्यादा है, स्ट्रेंथ से ज्यादा विजडम है इस लड़के में. ठीक है, और आपको ये दोनों क्वालिटीज को कंपेयर करना है, बस उस केस में ही आप मोर यूज करोगे. ऐसे हमने क्या कहा था कि वाइज का कंपैरेटिव डिग्री वाइजर है, तो उसके साथ में मोर यूज नहीं करते. बट जब हम किसी एक इंसान की 2 क्वालिटीज को या किसी एक चीज की, किसी इंसान की या किसी चीज की 2 क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं, एक ही इंसान की या एक ही चीज की 2 क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं, बस उसी केस में हम मोर यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए. ठीक है, ही इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग. ठीक है, अब इसमें आप ये नहीं लिखोगे कि ही इज वाइजर देन स्ट्रॉन्गर. ठीक है, वो गलत हो जाएगा. तो आप क्या लिखोगे? ही इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट है, जब भी आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे, किसी दूसरी चीज के साथ आप कंपेयर करोगे, तो उसमें अदर का यूज करना. नॉट इन ऑल केसेस, बट जैसे कुछ केसेस में मैं आपको बताती हूँ. नाउ ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज क्लासमेट्स. ठीक है, तो जब मैंने एक लड़के को उसके बाकी क्लासमेट से कंपेयर किया, तो हम बीच में क्या यूज करेंगे? अदर. ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज अदर क्लासमेट्स. या ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी पर्सन इन द क्लास, तो हम क्या यूज करेंगे? ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर पर्सन इन द क्लास. ठीक है, दिस बॉय who has come from outside is more intelligent than any other boy in the class. The Nile is longer than any river in the world. ये wrong होगा. The Nile is longer than any other river in the world. बट ऐसी कोई चीज सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं होती है. सुपरलेटिव डिग्री में आपको अदर यूज करने की जो है वो जरूरत नहीं है. तो महाराणा प्रताप वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल किंग्स ऑफ हिज टाइम, इसमें आपको अदर यूज करने की जरूरत नहीं है. तो कंपैरेटिव डिग्री में
जब आप एक चीज को बहुत मतलब मोर देन टू चीजों से कंपेयर करते हो, मतलब आप एक लड़के को पूरी क्लास से कंपेयर कर रहे हो, एक बुक को पूरी बुक से कंपेयर कर रहे हो, एक रिवर को बाकी वर्ल्ड की रिवर से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज, अब वन ऑन वन कंपैरिजन है वो अलग चीज है, बट जब आप एक चीज को इतनी सारी चीजों से कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, अदर। बट ऐसी कोई चीज आपको सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करनी। अब यहाँ पे भी हम महाराणा प्रताप जो है उसको सारे किंग से कंपेयर करें, बट इसमें आपको अदर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो कंपैरेटिव डिग्री में अदर यूज करोगे अगर कंपैरिजन एक किसी एक इंसान का बहुत चीजों से कंपैरिजन या किसी एक चीज का बहुत चीजों से कंपैरिजन कर रहे हो तो वहां पे अदर यूज करोगे, बट सुपरलेटिव डिग्री में वो करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट रूल क्या है, सिमिलर थिंग्स शुड बी कंपेयर व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स। अब अगर मैंने, आपको याद होगा मैंने शायद प्रोनाउन की वीडियो में ये चीज आपको एक्सप्लेन की थी कि जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम दो इक्वल चीजों को कंपेयर करें। जैसे द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने देहरादून के क्लाइमेट को मेरठ से कंपेयर किया, ठीक है। तो देहरादून का क्लाइमेट और मेरठ तो सेम चीजें नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे देहरादून के क्लाइमेट को मेरठ के क्लाइमेट से कंपेयर करना है, करेक्ट। हम बोलते हैं ना कभी कभी आप कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, तो आप जो कंपैरिजन है एक सिमिलर अमाउंट ऑफ चीज का कंपैरिजन कर सकते हो, राइट। तो आप क्या लिखोगे, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ मेरठ, तो यहाँ पे दैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, ठीक है। द पोल्यूशन इन दिल्ली इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो क्या होगा इसका, द पोल्यूशन ऑफ दिल्ली इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन द कंट्री या फिर इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है द कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय than, बट द फॉलोइंग कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय व्हाट, preposition to, ठीक है। यूजुअली हम लोग कंपैरिजन जो करते हैं ना तो हम यूज करते हैं than, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम क्या करते हैं, to यूज करते हैं। तो सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर, यंगर, प्रायर, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, टू। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको बोलूं, ही इज सीनियर टू मी, आपने सीनियर दैन मी नहीं लिखा ना, ही इज सीनियर टू मी। आई प्रेफर टी टू कॉफी, ये नहीं लिखोगे आई ट्रीट टी दैन कॉफी। या जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड प्रायर टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो प्रायर टू नॉट प्रायर दैन, ठीक है। अब पिछली वीडियो में हमने एक चीज की थी कि एल्डर हम किसके साथ यूज करते हैं, ब्लड रिलेशंस के साथ यूज करते हैं, और ओल्डर किसके साथ यूज करते हैं, कोई भी जो भी आपसे उम्र में बड़ा हो, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन या थिंग ऑल्सो, ठीक है। दो चीजों में भी हम ओल्डर यूज कर सकते हैं जब दो चीजों की बात कर रहे हो, और हम लोग नॉर्मल फ्रेंडशिप इन सब में भी यूज कर सकते हैं। तो आप ओल्डर के साथ दैन यूज कर सकते हो, बट एल्डर के साथ आप टू लिखते हो, शी इज एल्डर टू मी, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको याद रख लेना, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, एल्डर, यंगर, प्रायर, ठीक है। If there is a gradual increase, it is expressed by two comparatives and not with positives, ठीक है। अगर कोई चीज धीरे धीरे हो बढ़ रही है तो आप उसको दो कंपैरेटिव्स के साथ में एक्सप्रेस करते हो, जैसे इंडियन फीलिंग इज गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे, ठीक है। या फिर आप लिखोगे इंडियन फीलिंग इज गेटिंग बेटर बाय द डे, ठीक है। दोनों में से कोई भी करेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं लिखोगे और ये लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जस्ट एक वे है आपको बताने का कि जहां पे भी ग्रेजुअल इंक्रीज की बात करोगे तो ये नहीं लिखोगे इज गेटिंग गुड एंड गुड डे बाय डे, ठीक है। तो लिखोगे बेटर एंड बेटर डे बाय डे, ठीक है। ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट बाय स्टडिंग, जैसे ही इज बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट बाय द डे, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो इसको। When two adjectives qualify same noun, both adjectives should be represented in the same degree. अब मैंने यहाँ पे ताजमहल लिखा है, ताजमहल को मैंने ब्यूटीफुल भी बोला है और सॉट आफ्टर प्लेस भी बोला है, ठीक है। अगर मैंने यूज किया है ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, तो मैं क्या यूज करूंगी, मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेस इन इंडिया, ठीक है। ही इज द बेस्ट एंड द मोस्ट, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे कि ही इज द बेस्ट एंड ऑनेस्ट मिनिस्टर ऑफ अ टाइम, ऑनेस्ट क्या आ गई, पॉजिटिव डिग्री आ गई, राइट, ठीक है। इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मोस्ट ऑनेस्ट।
तो अगर दो एडजेक्टिव्स हैं, ये दो एडजेक्टिव्स हैं बेस्ट और ऑनेस्ट, सेम नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ही, तो आपके दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होने चाहिए। अगर आपने यहाँ पे गुड लिखा है, ही इज अ गुड, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना ही इज अ गुड, तो मैं क्या लिखती, ही इज अ गुड एंड एन ऑनेस्ट मिनिस्टर ऑफ आवर टाइम, ठीक है। अगर यहाँ पे ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल लिखा होता, तो मैं यहाँ पे क्या लिखती, ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल एंड अ सॉर्ट आफ्टर प्लेस इन इंडिया, ठीक है। तो जब दो एडजेक्टिव सेम नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो दोनों की डिग्री जो है वो सेम ही होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है आपका, जहां पे भी आपके सेंटेंस में नंबर या क्वांटिटी लिखा होगा, ठीक है, नंबर या फिर क्वांटिटी लिखा होगा, उस केस में आप कभी भी लिटिल या फ्यू यूज नहीं करोगे, ठीक है। जहां भी सेंटेंस में अगर हमारा वर्ड लिखा है नंबर या फिर क्वांटिटी लिखा है, तो वहां पे लिटिल और फ्यू यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे, स्मॉल यूज करोगे, ठीक है। जैसे वुड यू प्लीज लेंड मी अ डैश ऑफ बुक्स फॉर मंथ, अब यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर लिखा है ना यहाँ पे, वुड यू प्लीज डैश नंबर ऑफ बुक्स फॉर अ मंथ, तो जब यहाँ पे नंबर लिखा है तो मैं क्या यूज करूंगी, small. Would you please lend me a small number of books for a month? I asked him not to waste even a dash quantity of food. तो क्या है, quantity लिखा है, quantity के साथ क्या आएगा, small, little और few नहीं आएगा, ठीक है। The adjectives no less than is used to describe an entity that can be measured, and no fewer than is used to measure the to use for the entities that can be counted, ठीक है। अब जो ऐसी items हैं जो कि count हो सकती हैं, eggs, पेन, पेंसिल, बुक्स, ठीक है, इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव सेंस में हम यूज करेंगे नो फ्यूअर देन, ठीक है। और अगर कोई चीज ऐसी है जिसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है, जैसे 1 मीटर, 1 लीटर, ठीक है, वाटर, ऐसी सब जो आइटम्स हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, नो लेस देन, ठीक है। दिस क्लॉथ इज नो लेस देन 3 मीटर इन लेंथ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, 3 मीटर क्या है, मेजरिंग यूनिट है, तो इसके लिए क्या यूज किया हमने, नो लेस देन, ठीक है। देयर वर नो फ्यूअर देन 3000 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज फेस्ट। अब 3000 स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ हम क्या यूज करेंगे, जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ क्या यूज करेंगे, नो फ्यूअर देन, ठीक है, नो फ्यूअर देन। अब नेक्स्ट यूजेज है फ्यू की और अ फ्यू की। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया ना कि नो फ्यूअर हम यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो काउंटेबल होती हैं, उसी तरीके से ये जो फ्यू है वो भी, क्योंकि नो फ्यूअर फ्यू का ही एक फॉर्म है, तो फ्यू हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे कि पेन, पेंसिल, जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ना पीछे आपके साथ, एग्स, बुक्स, ये सब काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है, इनके साथ फ्यू यूज करते हैं, जैसे कि देयर आर फ्यू एग्स इन द फ्रिज। अब अ फ्यू कब यूज करते हैं, जब हमें किसी भी चीज का एक स्मॉल नंबर एम्फसाइज करना हो, ठीक है, जैसे कि देयर आर अ फ्यू मिस्टेक्स इन दिस डॉक्यूमेंट, या देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, ठीक है, कि एक छोटी चीज को हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि मुझे थोड़ी सी चीजें बतानी है, आपको ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चीजें बतानी है, ठीक है। लास्ट आपका रूल है कि जहां पे भी सेंटेंस में वर्थ आएगा, वर्थ के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद में जो नाउन उसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ विजिटिंग, वर्थ के बाद क्या आ गया, विजिट इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विजिट का प्लस आईएनजी, ठीक है। कंप्यूटर इज अ कमोडिटी वर्थ बाइंग, वर्थ के बाद क्या आ गया, बाय और प्लस आईएनजी, ठीक है। ये आपका लास्ट रूल था। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस देख लेते हैं एक बार। देयर वर नो लेस देन 50 पर्सन्स प्रेजेंट इन द रूम। अब 50 पर्सन्स क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो हमने क्या बोला कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, कोई भी एंटिटी जिसको काउंट कर सकते हैं, उसके साथ में क्या आता है, नो फ्यूअर देन, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया इसका, नो फ्यूअर देन 50 persons were present in the room, ठीक है। Few remarks that he made were offensive to my friend. अब a few और few में हमने क्या पढ़ा था डिफरेंस, कि few हम यूज करते हैं किसके साथ, काउंटेबल,
जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ठीक है। अब रिमार्क्स काउंटेबल नहीं है, रिमार्क्स अनकाउंटेबल है, और हम एक छोटा नंबर एम्फसाइज करें, ठीक है, हम कुछ रिमार्क्स की बात करें, तो यहाँ क्या आएगा, अ। नाउ इट इज अ वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री एंड यू मस्ट नॉट मिस इट, ठीक है। अब सिंपल फंडा है, मतलब बहुत मतलब आपको समझ में आएगा कि रूल्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्री क्या है, नाउन, ठीक है। आर्टिकल, एक क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल किसके साथ यूज होता है, नाउन के साथ यूज होता है, राइट। तो डॉक्यूमेंट्री कहाँ आना चाहिए था, आर्टिकल के बाद। तो क्या लिखोगे, इट इज अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग, ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। Of all the students, Rita was less worried when the date of the annual examination was announced. अब हम बोल रहे हैं सभी स्टूडेंट्स में से। सबसे पहली बार जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको कंसेप्ट समझाया था, जब भी हम लोग दो से ज्यादा लोगों को आपस में, दो से ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो क्या यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री। क्या यूज होती है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, दिस इज द प्राइम मोस्ट थिंग। तो जब सभी दोस्तों, सभी लोग स्टूडेंट्स में से रीता सबसे कम वरीड थी, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, क्या मैं यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज करूंगी, क्या मैं यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री यूज करूंगी कि कम सुपरलेटिव डिग्री यूज करूंगी, मैं सुपरलेटिव डिग्री यूज करूंगी, राइट। तो रीटा वॉज द लीस्ट वरिड। क्यों लीस्ट वरिड, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले तो हम दो से ज्यादा एंटिटीज की बात करें, दो से ज्यादा लोगों की एंटिटीज की बात हो तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री आती है। और दूसरी बात, अगर आपको वैसे भी नहीं समझ में आ रहा, उस कंसेप्ट से भी नहीं समझ में आ रहा, तो ये देखो कि मैं बात कर रही हूँ कि सभी लोगों में से रीता सबसे कम मतलब उसको सबसे कम चिंता थी। तो जब सबसे कम चिंता थी तो मैं, जब वो सबसे कम चिंता थी, मतलब उससे नीचे, उसके नीचे वाला लेवल कोई है ही नहीं, ठीक है, उससे कम वरीड कोई नहीं था, वो सबसे कम वरीड थी। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, लीस्ट यूज करूंगी, लेस, लेसर, लीस्ट, ठीक है। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी ऑल्दो ही लुक्स यंगर। तो एल्डर के साथ हमने अभी क्या पढ़ा, क्या यूज होता है, टू यूज होता है, ठीक है, सीनियर, जूनियर, एल्डर, ठीक है। इन दी ओपिनियन ऑफ एवरी वन शी इज वाइजर देन ब्यूटिफुल। तो हम किसकी बात करें, शी की ही बात करें ना। ये वाइजर और ब्यूटिफुल जो है, वाइजर और ब्यूटिफुल जो है, वो ये दोनों क्वालिटीज उसी की, एक सेम लड़की की क्वालिटी है ना। वाइज भी उसी लड़की की क्वालिटी है और ब्यूटीफुल भी उसी लड़की की क्वालिटी है। उस केस में हमने क्या पढ़ा था, बस इसी केस में हम कंपैरेटिव डिग्री में ER की जगह क्या यूज करते हैं, मोर यूज करते हैं। शी इज मोर वाइज देन ब्यूटिफुल, ठीक है। द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी एनिमल। अब यहाँ एक एंटिटी को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, बहुत चीजों से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन यूनिट में हो रहा है। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि अभी तो मैम आपने कहा कि दो से ज्यादा अगर एंटिटी की बात हो तो फिर सुपरलेटिव डिग्री हो। हालांकि मैं यहाँ पे मैं बहुत सारे एनिमल्स की बात कर रही हूँ, बट मैं वो बहुत सारे एनिमल्स को एक सिंगल यूनिट कंसिडर कर रही हूँ, करेक्ट। मैं यहाँ पे बहुत सारे जो भी ये हैं एनिमल्स हैं उनको एक क्या कंसिडर कर रही हूँ, एक सिंगल यूनिट कंसिडर कर रही हूँ और मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं, एक सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना रही हूँ कि टाइगर इज द मोस्ट स्विफ्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। तो जब मैं एक एंटिटी है उसको मैं बहुत सारे एनिमल से कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, अदर, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना अभी स्टार्टिंग की कुछ स्लाइड्स में पढ़ा था। तो द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी अदर एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, he had to cut a sorry figure when he realized that he had no any money in his purse। तो जब मैंने आपको any और sum का यूजेज बताया था, मैंने आपको कहा था any जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है और sum जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, और दोनों का एक एक्सेप्शन भी बताया था मैंने आपको। तो नेगेटिव सेंस में यूज होता है जैसे आई विल नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द शॉप, और sum का पॉजिटिव यूजेज जैसे कि आई विल बाय समथिंग फ्रॉम द शॉप, ठीक है। बट यहाँ नेगेटिव सेंस के लिए मैंने ऑलरेडी नो ऐड कर रखा है। हाँ, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि he had to cut a sorry figure when he realized that he did not have any money in his purse, तो वो सेंटेंस करेक्ट होता। बट क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस एक दूसरे फॉर्म से प्रेजेंट किया गया है और मैंने ऑलरेडी नो ऐड कर दिया है फॉर नेगेटिव सेंस, तो यहाँ any की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है।
ऑफ द 3 मिनिस्टर्स हु डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल? अगेन 2 से ज्यादा लोगों की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगी? सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या आएगा? हु इज गोइंग टू प्रूव द मोस्ट। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता ही आता है, ठीक है। दिस इज वन रूल दैट ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर, दैट सुपरलेटिव डिग्री के साथ द हमेशा आता ही आता है, ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल, ये प्लीज लिख लेना, आर्टिकल्स में भी डिस्कस करेंगे, बट ये प्लीज अभी मेक नोट ऑफ इट, ठीक है। इसको नोट कर लेना कि द इज ऑलवेज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है शी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास। अब एक प्रोनाउन है शी, जिसको 2 एडजेक्टिव्स क्वालिफाई कर रहे हैं, बेस्ट और ब्यूटीफुल, तो दोनों का डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होना चाहिए? सेम। तो अगर यहाँ पे द बेस्ट है तो यहाँ क्या आएगा? द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो दिस वाज योर प्रैक्टिस सेशन। तो ये आपका डेली ट्रिविया है, ठीक है। क्वेश्चन है माई फ्रेंड एंड मी वेंट टू द मार्केट टू बाय सम क्लोथ्स फॉर आवरसेल्व्स। इसमें आपको एरर मार्क करना है, एंड माई प्लेन इज डिलेड। इसमें माई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। यू कैन गिव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। जो अभी पिछली जो बायो की वीडियो थी उसमें भी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गिवन अ रिस्पॉन्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने करेक्ट रिस्पॉन्सेज दिए उनका नाम मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अनाउंस करूंगी। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें आप अपने आंसर्स जो है वो कमेंट्स में नीचे डाल सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन द सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, जहाँ पे डेली पीडीएफ्स वगैरह क्विजेस हम लोग सब शेयर करते हैं, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।